जुनैद के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट का विरोध करेगा, गवर्नमेंट की गाड़ी तोड़ेगा, गवर्नमेंट का बैंक लूटेगा, जो गवर्नमेंट को पुलिस को मारेगा, उसके लिए तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या, गवर्नमेंट हर चीज़ की सुविधा दे रही है। कोई आपदा आती है तो बोलते हैं 5 लाख रुपए दो, जब तुम मिट्टी उठाएंगे है। और गवर्नमेंट की तुम गालियां जला दे रहे हो, पुलिस वालों को पटक पटक के मार रहे हो, गंदी गंदी प्रधानमंत्री को गाली बक रहे हो। तुम्हारे दादा की उम्र के हैं वो। ये बातें क्या अच्छी हैं? ये शिक्षित लोग बात करते हैं, ये शिक्षित लोग बात करते हैं, नहीं करते हैं ना। तुमसे तो जाहिल है जो कम से कम बोलते तो कि मोदी जी, योगी जी पढ़े लिखे क्या हो गए। हिसाब मांगे वो देगा, देगा हिसाब। उसके अलावा भी बहुत लोग हैं, उनसे भी मांगे। बिल्कुल मांगा जाएगा, सबसे मांगे, सिर्फ जुनैद नहीं है ना। नहीं और लोगों से भी मांगा जाएगा। सबसे मांगा जाए, बस मांगा जाए सबसे लो। हाँ। हाँ। क्या कह रहे भैया? जितने लोग खाए ना सबसे हिसाब लिया जाए। हाँ। और क्या, कोई खाली अकेला जुनैद थोड़ो है, बिल्कुल सबको सबसे। पैसा खाए वो भी बताएं। और क्या, और भी भंडारे चल रहे थे। और क्या। दुबई से बड़ा खाना आ रहा था। ऑनलाइन एग्जाम में क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? वो इसलिए वहाँ उनकी सरकार इसलिए नहीं बोलेंगे। हाँ, यहाँ तो प्रधानमंत्री घर तक चले गए साहब। वहाँ गिर जाएगी इनकी सरकार, इसलिए नहीं बोलेंगे। हाँ वहाँ काम है वहाँ नहीं बोलेंगे। मिनिस्टर का है, उसको पेपर रोकना चाहिए। हाँ। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर का है ना। क्या कह रहे हैं? 21 साल से हो रहा है पेपर लीक, हमने 8 साल हो गए। हाँ। आज क्यों उठाया है? इसके पहले क्यों नहीं उठाया उन्होंने? एक अचानक से क्यों नहीं उठाया? चलो दिल्ली चुनाव नजदीक आ गया इसलिए उठाया है। हाँ। सोनकर नाम है हमारा। सोनकर जी, ये बताइए कि जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में कुछ काम वाम कर रही है? बड़े भाई एक बोले कि बिगर काम बड़ी महंगाई है। बिगर काम करे दोबारा थोड़ी ना आ गई होगी। हाँ। कुछ अच्छाइयाँ हुई, ये भी तो कम बैक करा उसने। तो पहली बार में पत्ता कट जाता, पहली बार में ही पत्ता कट जाता है। अगर खराब काम कर रही होती। काम तो जबरदस्त कर रही है वो। काम जबरदस्त कर रही है। पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, और क्या चाहिए इंसान के घर में? क्या 10 लाख की गड्डी फेंक दे गवर्नमेंट जब काम अच्छा करेगी? क्या कमाइए, खाइए, जीवन गुजारिए अपना, हर चीज सुविधा मिलेगी टाइम से। जो प्रॉब्लम है लोगों ने खड़ी करके गए हैं बाकी सरकारें, अब उसकी धीमे धीमे भरपाई हो रही है। अब कोई गड्ढा करके गया तो गड्ढे की भरपाई तो होगी, टाइम लगेगा। गड्ढा सही करेगी सरकार तो फिर तो वही। क्या नाम भाई आपका? रितुल सोनकर। बताइए। सोनकर भाई, ये बताओ कि योगी सरकार कैसी? बढ़िया है, और क्या है। बढ़िया है। हाँ। जुनैद को जानते हो? नहीं। जुनैद को जानते हैं? जुनैद कौन? जैसे कि दिल्ली जंतर मंतर। हाँ जानते, बताइए। जान गए जुनैद को? हाँ बताइए। जुनैद के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट का विरोध करेगा, गवर्नमेंट की गाड़ी तोड़ेगा, गवर्नमेंट का बैंक लूटेगा, जो गवर्नमेंट को पुलिस को मारेगा, उसके लिए तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या, गवर्नमेंट हर चीज़ की सुविधा दे रही है। कोई आपदा आती है तो बोलते हैं 5 लाख रुपए दो, जब तुम मिट्टी उठाएंगे है। और गवर्नमेंट की तुम गालियां जला दे रहे हो, पुलिस वालों को पटक पटक के मार रहे हो, गंदी गंदी प्रधानमंत्री को गाली बक रहे हो। तुम्हारे दादा की उम्र के हैं वो। ये बातें क्या अच्छी हैं? ये शिक्षित लोग बात करते हैं, ये शिक्षित लोग बात करते हैं, नहीं करते हैं ना। तुमसे तो जाहिल है जो कम से कम बोलते तो कि मोदी जी, योगी जी पढ़े लिखे क्या हो गए। गंदी गंदी गाली बक रहे हैं, बिल्कुल जो मैक पे लेने वाली नहीं है। और वो भी लड़के नहीं, लड़कियां बक रही हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी को, अखिलेश यादव को बड़ी तकलीफ है इससे कि कार्रवाई हो रही है जुनैद के ऊपर। ना करी जाए। चाहे जुनैद हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, अगर गलत काम ना करी जाए कार्रवाई। देश के प्रधानमंत्री को गालियां बक रहे हो, अच्छी चीज है। हैं? अपने माता पिता को भी गाली बको, फिर वैसे ही क्या शिक्षा माना तुमको अपने घर में? माँ बाप ने तुमको क्या पढ़ाया लिखाया है? जुनैद भाई का पूरा मामला जानते हैं आप? अरे कुछ भी मामला हो, जुनैद भाई का मामला ये है कि जुनैद भाई जंतर मंतर पर डे 10 लाख का खाना खिलाते थे। ठीक है ना। भाई की 2 मोबाइल की दुकान है, खाना खिलाते सरकार थे। पैसा पूछ रही है कहाँ से आ गई? सुनिए मेरी बात। नहीं, जुनैद भाई को खाना बांटना था तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे लोग छपरा डाल के बच्चों का इलाज करा रहे हैं, अपनी फैमिली माँ बाप का ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं, वहाँ जाके मदद करिए। जाने भी हम रोज खिलाइए, 20-20 लाख खर्चा। अरे हमें पैसा हो, हमको भगवान पैसा दे, हम जाके टामा सेंटर पे कैंप खोल देवे। हाँ। कड़ी चावल पूरी सब्जी डेली बंटवावे। जंतर मंतर का लेकिन अलग मजा है। नहीं, अलग मजा, वो अलग चीज है। वो गवर्नमेंट के खिलाफ वो बात कर हमको पसंद नहीं है। हमारी पुलिस को साथ बदतमीजी करी गई, हमारे जितने भी वहाँ के लोग थे सबके साथ बदतमीजी, हमारे सरकार को गाली बकी गई। सरकार आपकी भी है, मगर इतने गंदे भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जंतर मंतर जो बता रहे हैं आप, जंतर मंतर किस चीज का मुद्दा था? छात्रों के हित के लिए प्रोटेस्ट हुआ। ठीक ठीक ठीक, एक न रुकिए, एक न रुक जाइए। छात्र के लिए था ना, छात्र के लिए था ना। तो उसमें हिंदू कहाँ से आ गया, राम जी कहाँ से आ गया, सीता जी कहाँ से आ गए? तेरी कब्र खुदेगी आज, नहीं तो ये भी लगा था। क्यों?
जिस चीज का मुद्दा था उस चीज के लिए लड़ते ना। हाँ। हैं? जिसको हटा जिस चीज के लिए मुद्दा था उस चीज के लिए लड़ते। हाँ फिर राम जी को काहे के लिए गाली बकरो, शिक्षा मंत्री सनातन धर्म को काहे के लिए गाली बकरो, हाँ। हैं? हाँ ये काहे के लिए था, ये सब विपक्ष करवा रहा बैठ करके। हाँ। हाँ, एक आक्रोश पार्टी कहाँ से बन गई, हाँ कहाँ पैदाइशी बनी थी, सोशल मीडिया से बनी है, हैं? उससे बनी। हाँ सोशल मीडिया से बनी है ना, पैदाइशी तो नहीं बनी है बीजेपी और सपा समाजवादी और कांग्रेस के तरीके। राम जी को गाली बकरो, भाई जो तुम्हारा मुद्दा वो लेकर के आओ, कि मतलब किसी के धर्म को तुम गाली बको। अभी कर रहे हो, अच्छी बात है, तुमको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, मगर पढ़े लिखे की शब्द भाषा होती है। आप लोग भी तो पढ़े लिखे प्रेस रिपोर्टर हैं, बिल्कुल। प्रेस रिपोर्टर को गाली बक रहे हो, मोदी की गोदी में बैठ जाओ, तुम लोग दुनिया भर की खराब बातें कर रहे हो। तो भाई जो इंसान पढ़ा लिखा है, जो योगदार होगा, उसको सर्विस नौकरी मिलेगी। तो ये योग्यता इसके अंदर नहीं होगी, माँ बाप को गाली बकते। जुनैद के पैसे का हिसाब मांगना सही है गलत? नहीं मांगना सही है, सही है। कहाँ पाया जुनैद 10 लाख रुपए पड़ेगा? फिर वही बात, जब गवर्नमेंट उसकी जांच करेगी जब भी तो बताया जाएगा 10 लाख का। अखिलेश यादव को क्यों तकलीफ है फिर? अखिलेश यादव तो हर जगह टांग फंसाएंगे जाके, यार इलेक्शन आ रहे हैं भैया। हाँ। तो वो तो भाई हर यूपी के अंदर रहते हैं और हर जगह जाके टांग फंसाते हैं राहुल जी के साथ। प्रयागराज में भी कुछ बच्चों ने ऐसे दादागिरी की, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, लोगों की गाड़ियां जलाई, आप- सरकार कार्यवाही कर रही है। आप माइक लिए खड़े हुए हैं, आपकी कितनी इज्जत मान सम्मान हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो आपने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से तो माइक पकड़े हैं ना। बिल्कुल। आप जाहिल झपट होते तो माइक थोड़ी ना पकड़े होते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही सब चीजें जी। हैं। तो शिक्षित इंसान होता है, कभी हमारी गवर्नमेंट को नुकसान नहीं करता है। हाँ। हमारी संपत्ति यही है, हमारे टैक्स से ही रोड बनी, हमारे टैक्स से ही हर कुछ बना। भाई देश उसी को- आपका है ये, सही बात, कि पाकिस्तान का देश है ये? नहीं अपना देश है। पाकिस्तान की बात ही नहीं है आप, हाँ। ये हमारा घरेलू मसला है, इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोई फंडा ही नहीं है। हाँ। हमारा काहे अपना देश जला रहे हैं लोग? उनके ऊपर जाहिल है ना वो, हाँ जाहिल है, पढ़े लिखे होते तो देश ना चलाते हैं। हाँ। अगर सही मायने में कहेंगे सब पढ़े लिखे हैं। हाँ अभी बत्ती हम नहीं जाहिल। आए, अभी बत्ती ना आए, मानो 2 घंटे 3 हाँ। घंटे, तो कितना लोग कहते हैं यार बहुत बेकार गर्मी है। गर्मी नहीं, लाइट ही नहीं आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम है यूपी के अंदर। अब गवर्नमेंट लाइट दे रही है, तुमको खाना दे रही है यार, अब 10-12-20 किलो साले को राशन दे रही है हर महीने। सिलेंडर साला 1600-1700 रुपया का, 1900 रुपया का है, उसमें पैसा काट करके 1050 रुपए का दे रही है, 300 तुम्हारे अकाउंट में डाले दे रही है। क्या कर ले गवर्नमेंट तुम्हारे लिए यार? कि गैस तक दी है सरकार फ्री में। क्या गवर्नमेंट और क्या करे? तुम्हारे घर में क्या नोट के बंडल फेंके या करके, और ये तुम्हारे लोग खाओ भैया। लोग खा लो नहीं, नहीं, पेल करके। खा लो। तो ये थोड़ी ना हो पाता। अपने 2 हाथ भगवान ने दिए, 2 पैर दिए, आंखें दिए, कान दिए, मुंह दिए, हर चीज दिया भगवान ने सबके बराबर से। आपने दिमाग से पैसा पैदा अच्छा, ये करो। लोग दंगा जो करते हैं, अब प्रयागराज में गाड़ियां जली, अब अखिलेश जी ने उसका भी वीडियो डाला कि भाई गलत कार्यवाही हो रही है दंगाइयों के खिलाफ। ये क्या मतलब है? नहीं सही हो रही है, हाँ जो हो रहा है सही है। हाँ वो सब पढ़े लिखे हो रही है। हाँ। अभी इनकी गवर्नमेंट होती तो इनसे पूछा जाता हाँ। कि संपत्ति का जो तोड़फोड़ होती है उसके में कितना दर्द होता है। अच्छा। क्योंकि इनकी जेब से तो जा नहीं रहा है। बिल्कुल। जो मुस्तकिल सरकार इस समय बैठी हुई है हाँ। उसकी जेब से जाना, उसको जवाबबाजी करनी बिल्कुल है। भाई। आप तो आके बीच में अपना झंडा तानोगे कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। बच्चे तुम्हारे जब प्रधानमंत्री गाली बके तो एक ट्वीट करते हैं कि भाई आप लोग प्लीज कोई भी खराब भाषा का उपयोग मत भाई करिए। प्रधानमंत्री भाजपा के थोड़ी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी। बस सबके हैं वो, हाँ। हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के हैं वो। हाँ। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत बात बोल दी, हमको इस बात का बहुत बुरा लगा। और बल्कि पुरुष नहीं, महिलाओं ने इतनी गंदी बात करी, इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब नहीं। क्या नाम भाई, क्या नाम है? मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक। ये क्या नया नाम लेकर गया? वही पुराना ईसा बेटा, कुछ नया नाम बताओ अपना, समझ में आया। नाम क्या है? आप सवाल पूछिए क्या हो। चलिए नाम नहीं बताएंगे, चलिए कोई भी, आप XYZ आदमी है। जंतर मंतर पे जुनैद को जानते हो? जुनैद के से पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है कि पैसा कहाँ से आया 10 लाख पर डे खर्च करने के लिए। हिसाब मांगे वो देगा, देगा हिसाब। उसके अलावा भी बहुत लोग हैं, उनसे भी मांगे। बिल्कुल मांगा जाएगा। हाँ, सबसे मांगे, सिर्फ जुनैद नहीं है ना। नहीं, और लोगों से भी मांगा हाँ, जाएगा। सबसे मांगा जाए, बस मांगा जाए। हाँ। हाँ, क्या कह रहे भैया? जितने लोग खाए ना उस सबसे हिसाब लिया जाए। हाँ। और क्या, कोई खाली अकेला जुनेद थोड़ो है, बिल्कुल। सबको सबसे। पैसा खाए वो भी बताएं। और क्या, और भी भंडारे चल रहे थे। और क्या। दुबई से बड़ा खाना आ रहा था लेकिन- ऑनलाइन ऑर्डर करके। हमारा मुद्दा ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल बेहतर जो बनाया जाए। यूनिवर्सिटी कॉलेज तोड़े जा रहे हैं उसको न तोड़ा जाए। अगर कौन सा तोड़ा जा रहा है? जौहर यूनिवर्सिटी बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को न तोड़ा जाए। अगर आपको नाम पसंद नहीं है तो नाम बदल दीजिए। बिल्कुल बदल दीजिए। अगर काम पसंद नहीं है तो आप अपने अंडर में लेकर काम कीजिए, लेकिन उसको तोड़ा ना जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का भविष्य है, बहुत सारे स्टूडेंट का भविष्य बिल्कुल। है, फ्यूचर है उसमें, तो उसको ना तोड़ा जाए। और दूसरी बात यह है कि आसाम में जो सैलाब आया हुआ है वहाँ पे जो लोग मर रहे हैं उनकी मदद की जाए। गवर्नमेंट उसमें उसकी
उसकी तरफ ध्यान दे। और वहाँ पे बहुत सारे लोग मर रहे हैं और जानवर उनवर भी बहुत मतलब जानवर भी मर रहे, गाय भैंस जितने भी सब मरे हुए, मैंने वीडियोस देखे, इतना हमको मतलब ये हुआ कम तकलीफ हुई आपको। सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को काम करना। अच्छा, एक सवाल हमारा ये भी है, ये तमाम छात्रों की आपने बात की, जी। पेपर लीक की बात की, आपने कहा सरकार को काम करना चाहिए छात्रों के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा भी मांगे होंगे, मांगे थे ना? जी मांगे थे। मिल गया? मिल गया। खुश हैं अब? खुश हैं। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो उसका भी कर्नाटका में भी पेपर लीक हुआ है, पा लीजिए। केरल में भी पेपर लीक हुआ है। तो प्रधान मतलब एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, सब जिम्मेदारी उसकी है ना। तो वहाँ तो सब विपक्ष की सरकार है, कोई बोलने वाला नहीं है। कर्नाटक में क्यों नहीं बोल रहे राहुल गांधी? वो नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, पंजाब में क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? वो इसलिए वहाँ उनकी सरकार इसलिए नहीं बोलेंगे। हाँ, यहाँ तो प्रधानमंत्री घर तक चले गए साहब। वहाँ गिर जाएगी इनकी सरकार इसलिए नहीं बोलेंगे। हाँ वहाँ काम है वहाँ नहीं बोलेंगे। मिनिस्टर का है, उसको पेपर रोकना चाहिए। हाँ। हाँ? एजुकेशन मिनिस्टर का है ना। क्या कह रहे हैं? 21 साल से हो रहा है पेपर लीक, हमने 8 साल हो गए। हाँ। आज क्यों उठाया है? इसके पहले क्यों नहीं उठाया उन्होंने? एक अचानक से क्यों नहीं उठाया? चलो दिल्ली चुनाव नजदीक आ गए इसलिए उठाया है। हाँ, हैं? चुनावी फायदा चाहते हैं। चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली आ गया, दिल्ली। हाँ। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है नीट पेपर लीक होना। नीट पेपर बहुत सरकार की नाकामी तो केरल में भी है। हाँ, तो सर इसमें सेंट्रल में किन की सरकार है? हाँ। 8 साल पहले के मुद्दे उठाए इन्होंने। हैं? हाँ। आज क्यों चुनाव करीब इसलिए उठा रहे हो? हाँ। सेंट्रल में जिनकी सरकार होती है। राहुल गांधी की जहाँ सरकार है वहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए? क्यों नहीं बदल रहे हैं शिक्षा मंत्री को? क्योंकि उनकी सरकार वहाँ गिर जाएगी, हाँ, इसलिए वहाँ नहीं आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, दिल्ली में जुनैद को जानते हैं? जुनैद को आप? नहीं, हम जानते हैं। मोहम्मद जुनैद एक आदमी है, एक युवा है। जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, तब वहाँ गए, भंडारा चालू किए, लोगों को भोजन कराए। तो पता बांग्लादेश से खाना आ रहा है, नेपाल से खाना आ रहा है। हाँ। कौन भेज रहा है खाना? ये हाँ, खाना कोई आम आदमी तो भेजेगा नहीं। बिल्कुल। आप खिला सकते हैं 10 लोग खाना? किसी को नहीं। हाँ। एक आदमी को नहीं। बस जुनैद भाई, लेकिन पर डे 10 लाख खर्चा किया है। तो कहीं से बुरा कमा रही है, उनके बाद ना फंड। सरकार हिसाब मांग रही पैसे का। अखिलेश के पेट में दर्द है, बता दीजिए। क्या नाम बड़े भाई? नदीम नाम है हमारा। नदीम भाई, क्या करते हो? हमारा काम है बैग का काम है। कारोबार है आपका, व्यापार है? जी जी। अच्छा, जो सरकार है यूपी में योगी की, आप व्यापारी हैं, तो क्या आपके लिए आपको लगता है सरकार कुछ काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, कुछ व्यापारियों को फ़ायदा भी मिल रहा है सरकार से? नहीं, वो फ़ायदा देखिए क्या है कि आदमी अपने हिसाब से कमा रहा है, ला रहा है, किसी हिसाब से काम कर रहा है। बिल्कुल। और जहाँ तक कि कमाई की बात है, कमाई अब आदमी की पहले से तो खैर गिरावट आई है, पहले से कमी आई है। कमी आई है। कस्टमर का भी कर रही है वो हाँ। तोड़ रही है। और क्या कि बस जैसे युवा जो है, जब कारोबार सही तरीके से वो नहीं मैनेज कर पा रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, परेशान हो रहा है। परेशान हो रहा है। 2 मिनट बात कर लो। बताइए। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, जुनैद भाई हैं एक उत्तर प्रदेश से, हाँ, वो काम किए हैं, सुने हैं उनका। लोगों को भोजन कराए, 10 लाख रुपए पर डे का। उनके पास 2 मोबाइल की दुकान है। जी जी जी। और सरकार उनसे पैसे का हिसाब मांग रही है। पर डे 10 लाख खर्चा करने के लिए कहाँ से पाएगा? अब ये तो भाई उनका मामला क्या आप है। पर डे 10 लाख खर्चा करके आप भी व्यापारी हैं? देखिए, वो बात तो नहीं है, अब ये तो सरकार के ऊपर है, अब वो अपने हिसाब से लेकिन ये है कि अगर वो लोग वो खर्चा किए, खिलाने के वास्ते खर्चा किए हैं, और बहुत ही वहाँ पे भीड़ भी था जंतर मंतर पे, हम देखे थे यूट्यूब पे, लेकिन कोई इसमें कोई गलत बात नहीं गलत है। बात तो नहीं है। हाँ, गलत। खाना खिलाना अच्छी बात है, सेवा करना अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, भगवान ने जिसको दिया हो। जिसको दिया है लेकिन- भाई, वो अपने हिसाब से कहीं से भी लेके कहीं आए, से भी लेके आए। जैसे उस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किए ना, कम से कम सबको भोजन कराएं किसी हिसाब सही से। इस्तेमाल तो किए, लेकिन ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना, पैसा आया कहाँ से? अब ये तो भाई इसमें कोई लॉजिक ढूंढ ले तो अलग मैटर है वो। अब जो दिख रहा है, जैसे अगर हम देख, आप 10 लाख खर्च कर सकते हैं पर डे? बात वो नहीं कह रहे हैं, जैसे अगर सामने कोई इंसान किसी की मदद कर रहा है और हम देख रहे हैं, तो हम तो उसको अच्छा ही कहेंगे ना। बिल्कुल अच्छा कहना चाहिए। फिर वही, और कोई- खाना खिलाना अच्छी बात है, भोजन कराना अच्छी बात है। कोई इसमें गलत की बात नहीं है। अब हिसाब कोई मांगे हमसे या किसी से भी मांगे तो भाई वो प्रोस्पेक्टिव, सरकार को हिसाब तो लेकिन देना पड़ेगा ना भाई, पैसा कहाँ से आ रहा है? अब गलत बात है। भाई सरकार आप सिर्फ ये कह के कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सरकार को हिसाब नहीं देंगे पैसे का? बिल्कुल भाई।
सही बात, हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं सरकार? बिल्कुल देना पड़ेगा भैया। और क्या, क्यों नहीं देना पड़ेगा सरकार को? हाँ, खाते में खटाखट पैसा आए जा रहा है, बताना तो पड़ेगा ना पैसा कौन भेज रहा है? कहाँ से आ रहा है तो बताओ, हाँ। जवाब तो दे सरकार, कहाँ से आ रहा क्या नाम भाई आपका? है? सलमान नाम है हमारा। सलमान भाई, जंतर मंतर के बारे में जानते हैं? कहाँ के बारे में भाई? जंतर मंतर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था छात्रों का, हाँ जानते हैं, जानकारी है कि नहीं? नहीं जानकारी। चलिए भाई को जानकारी नहीं तो कोई बात नहीं। ये पूरी हमने लखनऊ के लोगों से बात करने की कोशिश की, उनकी बातें जानी कि भाई क्या है क्या नहीं है प्रोटेस्ट को लेकर के, ये क्या राय रखते हैं। हर आदमी ने अपनी अपनी बातें बताई कि भाई सही है गलत है, सबकी सारी बातें आई। आप इन सब विषयों को लेकर क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिएगा प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद। नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान में। मैं हूँ आरके और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। 27 का विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बहुत तेज़ है। हर रोज़ नए बयान आ रहे हैं, कभी विपक्ष से कभी सत्ता पक्ष से। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों से कि जो है भाई जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है। राजनीतिक लोग अपना बयान देते हैं लेकिन जनता की अपनी बात क्या है, जनता के मुद्दों पे सरकार को चुनने वाली है या सरकार को बदलने वाली है या यही सरकार कायम रखेगी। तो आइए यहाँ के आम लोगों से, आम जनमानस से बात करने का प्रयास करेंगे। लखनऊ है और यहाँ पे लोग हैं, सामान्य लोग हैं जो काम करते हैं, व्यापारी वर्ग है। भाई साहब है, क्या नाम भैया? हमारा नाम ये पिंटू। पिंटू भैया, कैसा चल रहा धंधा? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। प्रदेश में जो सरकार है योगी बाबा की, सुरक्षा व्यवस्था बाकी सारी चीज़ों को लेकर के, विकास को लेकर कैसी लगती है आपको? बेस्ट है, बेस्ट है। बेस्ट है, सरकार बेस्ट। सरकार बेस्ट है। हर चीज़ का क्या चीज़ का नुकसान है, सुरक्षा तगड़ी हो रही है। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा देखिए, कहीं भी आ जा रही, रात के 2-3 बजे तक आदमी आ रहा जा रहा, सामान मिल रहा है, और क्या चाहिए। महंगाई से थोड़ा बहुत बढ़ी हुई है खाने पीने में, और क्या। बाकी सब अपना काम कर रहे हैं आराम से बाबा के राज में। सब मामला बढ़िया है, सब फिट है। अच्छा बस खाली अभी थोड़ा सा जो हुआ लड़कों के साथ नीट वाला लेकर, बस वही थोड़ा खराब हुआ, वो भी हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने दे ही दिया इस्तीफा। बिल्कुल, वो तो बात- मांगे थी, वो सरकार ने मांग ली। बस इससे अच्छी सरकार मिलेगी? अभी तक इस्तीफे नहीं हो रहे थे। बिल्कुल, अब तो इस्तीफा ही नहीं हुए, एक इस्तीफा कराया। बिल्कुल। जहाँ गड़बड़ी हुई सरकार ने बात से प्रधानमंत्री जी से जी झुकती नहीं है सरकार, जी। यही फायदा है। सरकार जो झुक जाएगी वो सरकार ही नहीं, क्या फायदा। 140 करोड़ की जनता चलाना है, अगर झुक के काम करेंगे तो कैसे करेंगे। जो मांगे सही हो मान ली, बिल्कुल। वाजिब मांगे मानी जाएंगे, नाजायज नहीं मानी। संतुष्ट हैं आप इससे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल 1 नंबर सरकार है। हमारा वोट बाबा को है। बाबा को जाए? जी जी, 110% जाएगा। हमारा परिवार का जाएगा, खानदान का जाएगा, सबका जाएगा। अच्छा, आप लखनऊ में हैं, व्यापार करते हैं जी। लखनऊ में सुरक्षा का माहौल, आप व्यापारी वर्ग हैं, कैसा लगता है आपको? बिल्कुल फिट है भाई। कहीं भी माल लेके जाते हैं, आते हैं, पैसे कौड़ी रहते, कभी ना चोरी हुए ना कभी हुई ये हुए कि कहीं जेब कट गई या वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सब फिट, सब सही है, सब एक नंबर है। बस वो बता रहे हैं थोड़ी खाने पीने महंगाई आ गई, बस जो आ गई, बाकी सब। जुनैद को जानते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं जानते हैं। कौन है जुनैद? सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। हाँ। अब उसको बता रही उसके साथ ना इंसाफी हुई, लेकिन यूपी पुलिस कह रही है हमने कुछ नहीं किया। अब उसको हम जानते नहीं, देखा नहीं, तो क्या बने। नहीं, वो बता रहे हैं ना इंसाफी हुई अगर है। हो रहा है तो गलत हो रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर बच्चों को उसने खाना पीना खिला दिया है तो उसने अच्छा काम किया है। अगर हो रहा है तो, हाँ। अगर हो रहा है तो, और नहीं हो रहा तो फिर। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप एक दुकान चलाते हो, जी जुनैद भाई के पास दुकान है, जी ठीक है, मोबाइल की। जी। कोई कहता है तो मान लो 2 दुकान। हाँ हाँ। एक दुकानदार पर डे 30,000 लोगों को, कम से कम 10,000 लोगों को सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम भोजन करा रहा है। हाँ। उसको ये तो बताना पड़ेगा ना इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल बताना चाहिए भाई। या तो कोई उनको जो है फाइनेंस कर रहा है, उल्टा सीधा आदमी जी, कि लड़के हटे ना यहाँ से, खाना पीना खिलाते रहो, और क्या। खाना खिलाइए, सब व्यवस्था दीजिए खाने की। बिल्कुल क्या मैं आपके बिल्कुल साथ? भाई तो बता रहे, अगर नाइंसाफ़ी हो रही तो गलत है, वरना भाई ये चीज़ की तो जांच होनी चाहिए ना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई 30,000 आदमी को खाना खिलाने के लिए। अगर 2 दुकानें, हम तो ज़िंदगी में ना खिला पाए, 30 आदमी को ना खिला पाएंगे। भाई हम तो 30 लोग खिलाने में दूसरे का भैया नहीं। हाँ भाई, 5 लोग का परिवार है, खिलाने में आंधी आ जाती। तो 2 स्टैंड में काम करते हैं, 30,000 आदमी को, और 2 दुकान रखे तो फिर पर डे 10 लाख का खर्चा आता था। हमारे यार 10 लाख क्या बताए भाई मेरे। अब भाई वो तो फिर उसका तो जो है CBI जो जांच होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा तो नहीं उल्टा सीधा फंड हो रहा है, लड़कों को जो है बहकाया जा रहा है। क्योंकि लड़के 18-19 साल जो दिमाग में घुस गया तो फिर घुस गया। हमको भी फ्री का खाना मिल रहा है बढ़िया। यार
मस्त मस्त बिरयानी तो कोई हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पैसे वाली बात है तो भाई ये तो इसकी तो जांच होनी चाहिए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अखिलेश जी को, लेकिन अखिलेश जी पोस्ट कर रहे हैं कि भाई जुनैद के साथ गलत हो रहा है। जुनैद अगर हो रहा है तो उनको ये भी तो बताना चाहिए ना कि जुनैद के साथ गलत हो रहा है, लेकिन जो पैसा आ रहा है उनको अखिलेश जी बताएं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। या तो अखिलेश जी दे रहे हैं या तो अखिलेश जी दे रहे हैं पैसे जी, तो उनको बुरा लग रहा है। लेकिन जब अगर भाई सरकार पूछ रही है कि तुम 30,000 आदमी खाना खिला रहे हो तो कहाँ से खिला रहे हो? 10 लाख रुपए बहुत होता है यार, पूरी जिंदगी कमाई खाना पीना हटाने के बाद आदमी 10 लाख बचाने में आपको कितना 5 लाख नहीं बचेगा। इतनी उम्र हो गई, 5 लाख आदमी नहीं बचा पाएगा भाई मेरे। 10 लाख पर डे या और 25 दिन का जो है चला ये प्रोटेस्ट। अब जोड़ लीजिए अब जोड़ लीजिए आप 2.5-3 करोड़ रुपए उनकी दुकान की और उनकी वैल्यू नहीं, उनके घर की और दुकान की मिला लीजिए, वैल्यू नहीं होगी। ठीक? ये गलत है अगर ये हो रहा है। और इसमें भी अगर इस तरीके अखिलेश जी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है तो उनको ये भी तो बताना चाहिए कि पैसे का बाकायदे भावुक पोस्ट साझा की है, बढ़िया इमोशनल बैकग्राउंड बज रहा है। हाँ, जुनैद के साथ गलत हो रहा है तो उनको ये भी तो बताना चाहिए कि कैसे क्यों गलत हो रहा है। हाँ। पता करें ना, सीबीआई जांच बैठा दें। भाई सरकार तो कह रही है हमने कुछ नहीं किया है, तो सीबीआई जांच बैठा दें। नहीं, सरकार ने अगर कुछ किया भी तो पूछ रही है ना, वो सही पूछ रही है, गलत कर रही है। बिल्कुल, हमसे भी तो हिसाब ले सकती है यार, तुम कमा रहे हो, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका टैक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। भाई आप कपड़ा बेच रहे हैं, मान लो ये शॉर्ट्स वगैरह, हाँ? और कल से आप भंडारा चालू कर दें, पूछेगी नहीं कि यार 20 लाख तुम्हारे खर्च साथ स्टैंड किए, हम 20,000 रोज खर्च कर रहे हैं, 20,000 का हमारा स्टैंड नहीं। 20,000 का आपने तो जाहिर सी बात है, हमें आपने इन्होंने फाइनेंस किया आया है भाई। बिल्कुल, वो तो है ही है, लिखी बात है या कहीं ना कहीं इसकी तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल 100% होनी चाहिए। उसके बाद अगर नहीं निकला, उसका सही पैसा निकल रहा, उसके साथ गलत हो रहा तो फिर गलत है। आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, जितना आपने देखा जितने समझा? आप बता रहे हैं कि 10 लाख पर डे वो खर्च कर रहे हो 2 दुकान रख के, तो हमें तो उम्मीद नहीं। 10 लाख की तो दुकानदारी नहीं होगी उनकी, कमाई कहाँ से होगी? या तो उन्होंने अपने बाप दादाओं की जमीन जायदाद बेची होगी करने के लिए। अब बेचिए, दिखाओ भाई, क्या हाँ दिखाओ, एक नंबर में दिखाओ भाई, पैसा भी तो दिखाइए। अपना पैसा है तो क्या दिक्कत है? बाहर से खाना आ रहा है, वहाँ से 2-2 हज़ार पैकेट आ रहे हैं, तो वो तो जायज़ भेज रहे हैं वहीं पे। बिल्कुल भाई वो तो अपने गूगल पे कर रहे हैं, 1 नंबर में काम कर रहे हैं। यही है। क्या लग रहा है 27 का विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इधर जनता बाबा 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 सिर्फ बाबा, कोई फैन बट नहीं, कोई न बट न सट कुछ नहीं, सिर्फ बाबा, सिर्फ बाबा। सिर्फ बाबा। सरकार के बारे में नहीं जानते, भैया क्या नाम होगा? अनिल। अनिल भाई लखनऊ से ही हैं? हाँ, लखनऊ से ही है। लखनऊ से ही। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये योगी जी की, ये लखनऊ में डेवलपमेंट को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर कैसी लगती है आपको, कैसा काम कर रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए तो काफ़ी चीज़ किया है उन्होंने, और सुरक्षा भी काफ़ी है, और एक्शन भी तुरंत लेते हैं वो। और बाकी तो हम लोग के लिए ऐसे कोई शिकायत तो है नहीं। शिकायत नहीं करनी नहीं, इसलिए कि आपने कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी देखी होंगी कि भाई ये चीज़ लखनऊ में अच्छा बन गया, ये चीज़ अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी पहले आपको प्रॉब्लम रही होगी, कुछ सॉल्व हुई होगी, क्योंकि 9 साल से योगी सरकार है। तो जब से आई है तब से तो काफ़ी चीज़ सॉल्व किया है उन्होंने। और जैसे कभी रास्ते में चलना होता है, कभी भीड़ भड़ाके में, कभी कुछ चीज़ में भी तुरंत सुनवाई होती है। आजकल कोई भी कंप्लेंट है तुरंत सुनवाई होती है, पहले जैसा तो है नहीं अभी, एकदम सही है, सही है, बिल्कुल सही। सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी दावे करती है सरकार कि हमने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बहुत सशक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं कि सामान्य आदमी को भी परेशान नहीं कर सकता है, परेशान करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ है, क्या कैसे दिखता है इसको? नहीं, पहले जैसे होता था, काफ़ी चीज़ जो है गुंडागर्दी थी, वो सारी खत्म हो गई है। अब कोई से भी आपके कंप्लेंट, आपको सही जगह में आप कंप्लेंट करेंगे तो सुनवाई है, सही जगह में आप करेंगे तो सही जगह में सुनवाई करेंगे। तो सुनवाई है, जो उनके योजना के धाराओं में आप शिकायत करेंगे तो सुनवाई तत्काल है, तत्काल है। तत्काल। अच्छा, बीते दिनों आपने देखा होगा एक प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जो है तमाम सारे लोग आए, उसमें एक व्यक्ति बड़ा चर्चा में रहा जिसका नाम था जुनैद। जानते हैं जुनैद को आप? पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन न्यूज़ में काफ़ी चीज़ देखा है, हमने सुना है, लेकिन इस चीज़ में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जगह जुनैद जी जंतर मंतर पे क्या था, जो प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे थे, हर तीनों मीटिंग उनको खाना खिलाते थे, 10-10 हज़ार, हर मीटिंग में 10 हज़ार लोग। उन्होंने तो काफ़ी जगह में उन्होंने मदद की है, हर जगह मदद करते हैं, जो अच्छे इंसान के ना ज़्यादा तारीफ नहीं, तो उन्होंने काफ़ी मदद की। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि प्रोटेस्ट ख़त्म, अब उनके घर पे जांच कर रही है कि भाई आपको पर डे 30,000 लोगों को खिलाने का पैसा कहाँ से आ रहा था, ये पैसा कहाँ से आया, तो उसका उनके पास कोई हिसाब नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको हेल्प करने के लिए वर्ल्ड से ऑल वाइज सारे लोग हेल्प करते हैं उनको, तो हर चीज़ का हिसाब देना जो है सारे ऑनलाइन ही ट्रांसलेटर होता है, तो हिसाब तो होगा उनके पास, ऐसा कि नहीं कि हिसाब नहीं होगा। उनकी बहुत छोटी सी दुकान है एक मोबाइल की,
एक मोबाइल की दुकान है और अब जांच हो रही है। भाई बताना तो पड़ेगा पैसा कहाँ से आया। आप एक 15,000 की नौकरी करते हैं और आप 50,000 लोगों को भोजन करा रहे हैं रोज़, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं से तो आ रहा होगा, उसका तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, वो तो कहाँ से ढूंढेगी, वो कहाँ से आई, क्या हुआ, हर चीज़ का ब्यौरा उसको तो खुद ही सरकार निकालेगी। तो क्या लगता है ये जांच पैसा मांग पैसे की रिपोर्ट मांगना गलत है ये कि भाई? देखिए हद से ज़्यादा आती तो सरकार जांच करती है, तो अगर आप सही हैं तो उसका प्रूफ दीजिए। जी, क्या लगता है 27 का विधानसभा चुनाव आ रहा है? अच्छा एक बात और, एक सवाल और था। आप जानते होंगे कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री जानते हैं आप? नहीं जानते? महबूबा मुफ्ती का नाम सुना है आपने? हाँ सुना। महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि योगी जी सतर्क हो जाइए, जो जौहर यूनिवर्सिटी है जो आज़म खान ने बनाई है, उसको सरकार ने उससे कम से कम 35 बिल्डिंगों में को अवैध माना है, वो गिरने वाली हैं। अच्छा, तो कह रही हैं महबूबा मुफ्ती की योगी जी सतर्क हो जाइए वरना उत्तर प्रदेश में ऐसा आंदोलन होगा। देखिए इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये राजनीति के बारे में मुझे कुछ पता नहीं ज़्यादा, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आएगी और जो भी चीज़ होना है वो होगी ही रहेगी। क्या लगता है 27 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, तो कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी। तो लड़ाई तो नहीं होगी, एक तरफा लड़ाई होगी ये। लड़ाई तो नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, एक तरफा लड़ाई होगी ये। एक तरफा कौन है भाई? हाँ वो सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, एक तरफा ही होगा वो, एक तरफा ही होगा। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को 27 में हरा देंगे। अब ये तो मैं कह नहीं सकता दावे के साथ, लेकिन ये एक तरफा ही होगा, वो सब जानते हैं। हरा सकते हैं अखिलेश यादव? हरा सकते हैं योगी आदित्यनाथ को? उनको तो उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखिए आजकल आप खुद ही जान रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ, हर चीज़ में बोलना भी उचित नहीं है। नहीं आप नॉर्मल आदमी हैं आप। देखिए आग नागरिक के बोलने का पूरा अधिकार है जी, लेकिन नहीं लगता कि और कोई पार्टी आएगी। अच्छा शिबू है। हाँ भाई, शिबू पूरा नाम क्या है? शिबू खान। शिबू। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जाति विवाद की बात ज़्यादा होती है, एक उसको देखा जाता है। जैसे कि जंतर मंतर की आपने भी बात की, जंतर मंतर में आप जुनैद को जानते होंगे? हाँ, जुनैद ने कितना अच्छा काम किया भाई, सबको खाना खिलाया। आज देख लीजिए उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी बहन उसके भाई को उठा के ले जा रहे हैं। वहाँ पे तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सरदार भी थे। बिल्कुल, क्योंकि उसी को मुद्दा क्यों बनाया? तो सबको कराया गया भाई। भाई उसने अच्छा काम किया, आपकी नज़र में गलत किया? नहीं, खाना कराना अच्छा काम है तो बताइए, उसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है? सही हो रहा है गलत? सही का मतलब देखिए, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? कुछ तो मतलब आप भी तो इंसान ही हो, आप मीडिया हो, ठीक है, बट देखिए मेरा कहना आप मीडिया हो। के पास जो जानकारियां आ रही हैं कि 2 दुकानें मोबाइल की हैं जी, ठीक। दूसरी जानकारी ये है कि पर डे 10 लाख का खर्चा होता था। अरे तो भाई तो ये तो बताना पड़ेगा ना 10 लाख कहाँ से आया, क्यों भैया? जैसे भाई साहब है, हाँ। बात सुनिए, अब ये भाई साहब हैं, हाँ। अब ये मदद कर रहे हैं, तो अब हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि भाई आगे काम कर रहे हैं, तो हम लोग अपना इनको दिए जा रहे हैं कि भाई ये चीज हमारा करा दीजिए। वो लोग घर से नहीं लगा रहा है अपने, बात समझे कि अब ये जैसे लेकिन हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अब भाई ये इनका कारोबार ये आगे नहीं बांटेंगे, इन्होंने हमको दे दिया। जुनैद भाई आप बताएंगे तो कि हमने आपको 10 लाख रुपए दिए। अरे ये भाई अब वहाँ दुनिया भर के कॉल आ रहे हैं कि देश में भी वो चल रहा भाई, लाखों आदमी, तो आदमी जो मदद करना चाह रहा है कर दिया, तो उसने अच्छा काम किया, बस ये हम जानते हैं। बाकी और तो बहुत अच्छा किया काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन पैसे गलत लोगों से अगर लेके उसने लगाए तो गलत। तो देखो भाई अब कोई भी कर रहा है, आप दिए जा रहे हैं, तो हमने अगर वो पैसे हम ये पूछ तो नहीं, अगर वो पैसे जैसे कि अगर आप भी कुछ व्यापार तो चलो हम कह रहे हैं उसने गलत किया, उसकी माँ बहन जीजा वहाँ तो नहीं थे ना, तो उनसे क्या लेना देना, उनको उठा के पुलिस ले जा रही है, ये तो गलत है ना। लेकिन अगर उन्होंने गलत किया, गलत मतलब पैसे कहीं से आए, गलत जगह से अगर पैसे आए, कह रहे उसने गलत किया, हाँ। चलो उसको ले जाओगे ना कि उसके माँ बाप को परेशान करो, उसकी बहन जीजा को परेशान करोगे, बात समझ नहीं आ रही है ना कि आप खुद समझ सकते हो। मान लो उसने गलत, परिवार को परेशान करना, परिवार को गलत परेशान करना ये गलत चीज़ है। मान लो हम कह रहे हैं हमने किया गलत, तो हमको परेशान किया जाए, ये मान लो हमारे बाप को परेशान किया जाए, हमारी बहन की शादी हो गई है कहीं और, उससे जीजा से बहन से क्या लेना? नहीं हो सकता फंड भाई जीजा ही कर रहे हो, तो वो तो वही बता सकते हैं ना, बाबा की सरकार बताएगी, पुलिस वाले बताएंगे। अभी सबसे अंदर अभी आपने एक बात कही, ठीक है, जो लोग नहीं आ सकते पैसा भेजे, तो पैसा हो सकता है पैसा दे रहे हैं, क्या कहते हैं, जनता दे रही है, तो उनसे भी बात होगी भाई पैसे कहाँ से आए आपके पास। अगला वीडियो भी डाल रहा है कि भाई खाना बहुत वेस्ट हो रहा है, आप लोग ज्यादा वो ना करें मदद।
ये नहीं कि वो अपने घर से ला के कर रहा है भाई, ये बात चीज सोचो। वो भी इतने घर से मजबूत नहीं है, देखे उसकी हालत उसके बाद। दुकानें हैं, 10 लाख खर्चा कर रहा है भाई। अब तभी खर्चा सवाल कर रहा है, यही तो क्या मेन पॉइंट है, बात है। यही तो वो पॉइंट। कहते नहीं है नेकी कर दरिया में डाल, समझे, ये मामला है। तो यहाँ के लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग है, दुकानदार लोग हैं। क्या नाम भैया? क्या करो? क्या नाम है? अरे यार, अरे 2 मिनट बात करेंगे भाई, भाग गए तो। ये मार्केट है। बड़ा भाई क्या नाम होगा? लवी। नबी। हाँ नहीं भाई, पानी बेचते हैं? जी। अच्छा, पैर में कोई दिक्कत है? हाँ कटी भी है। तकलीफ है? अच्छा, जो सरकार है अभी यूपी में योगी की, कैसी लगती है नबी को? सही है। सही है? क्या काम है जो आपको सरकार के अच्छे लगे कि भाई योगी जी ने ये काम बढ़िया किया, ये काम सही कर रहे हैं? काम कहते हैं बस मुहर्रम अच्छा करवा रही हैं और मुहर्रम आप लोगों का त्यौहार अच्छा मनाया। हाँ और कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ जो आपको मिल रहा हो आपके आसपास लोगों को? कुछ नहीं और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आवास वास नहीं मिलता? घर वर, कॉलोनी, राशन वगैरह कुछ नहीं मिली बस। राशन वाशन नहीं पाते आप? लग रहा है बात नहीं करना चाहते आप, इधर उधर देख रहे हैं। क्या नाम दादा? नाम ही नहीं है हमारा भैया। कोई नाम नहीं है आपका? बिना नाम एक जीवन काट डाले। चलिए ये बढ़िया बात है, ये बिना नाम के गुमनाम रहना। अच्छा ये बताइए, जो सरकार है प्रेजेंट में यूपी में, कैसी है योगी की? बढ़िया है। बढ़िया है? और क्या घटिया कब है? बढ़िया भैया। मौज लो इस सरकार में। मौज का मतलब समझते हो? बढ़िया क्वालिटी से चल रही है। बढ़िया क्वालिटी से चल रही है। हाँ और पब्लिक भी मस्त है इसमें।